स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, जो एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत भी हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जो जंगी जुनून इस वक्त सरहद पार से आया है। हम तो गंडापुर वाले बॉर्डर के ऊपर आए हैं, लोगों के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन मलिक साहब भी आए हैं यहाँ यकजहती के इजहार के लिए भी, लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े होने के लिए भी, और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए भी। मलिक साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सरहद पार से एक सूरत हाल डेवलप हुई है, आपके जहन में क्या है, कैसे हमें डील करना है इसे? नहीं मनी साहब, ये बड़ा बिल्कुल इस तरह का इनका ये रवैया है कि इसमें कोई प्रूडेंट काम नहीं करते, और ये पहली बार नहीं है। ये हमने देखा है कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन करते हैं, और ये जो ब्लेम करना होता है, ये जंग की मुख्तलिफ जहतें हैं, और हर मर्तबा बिला सबूत ऐसा कोई मुद्दा उठाना जो बाद में साबित भी नहीं होता है। और ये कोई एक काउंट नहीं है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो लिटरली 5-4 वो काउंट्स हैं जिन पर इनको हजीमत भी उठानी पड़ी, और फिर एक प्रोवोक करना, सेंटिमेंट प्रोवोक करना। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप एक सेंटिमेंट प्रोवोक करेंगे और उस सेंटिमेंट में आप समझेंगे कि सिर्फ आप अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं? ये नहीं होगा। आप मेरे खिलाफ एक हेट स्पीच करेंगे तो मेरी तरफ के लोग जो हैं आपके उस हेट स्पीच से खुद ब खुद वो उस पर रिएक्ट करेंगे, एक रिएक्शनरी मोड में। पाकिस्तान अभी तक किसी जगह पर भी फर्स्ट एक्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है, पाकिस्तान का कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या थी जब हमने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम एक न्यूट्रल इंक्वायरी को वेलकम करेंगे, कि कोई लोग तीसरा फरीक बैठे देखे कि क्या वो शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर ये बात की गई। अब उनका अपना सिक्योरिटी लैब्स है। अगर मेरी गवर्नमेंट होती, आपके सामने मेरे मुल्क में कई टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इवन एट जाफर एक्सप्रेस, जहाँ पर हमारे पास फुटप्रिंट्स हैं कि इंडियन मनी इज हेल्पिंग दोज लोग, उन लोगों को जो अदम इस्तेकाम बलूचिस्तान में पैदा करते हैं। BLA, जाफर एक्सप्रेस का अटैक, TTP, सारे फुटप्रिंट्स जो है वो पीछे इंडियन फंडिंग और प्लानिंग की तरफ जाए। एब्सोल्युटली, वो एविडेंसेस हैं। ये बात नहीं है कि हम ये बात कोई ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ एक रेटरिक पे कर रहे हैं। नो, देयर आर क्लियर एविडेंसेस कि उनके अकाउंट्स में जो पैसे जाते हैं, फिर उनकी आगे डिस्पर्समेंट, उसकी यूटिलिटी, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। और ये डोजियर की सूरत में, और फिर कुलभूषण के एपिसोड देखने, ही वाज फिजिकली प्रेजेंट देयर, गैदरिंग पीपल, लोगों को इकट्ठा करके उनसे फिर इस तरीके से ये अपनी वो सूरत हाल पैदा करे थे। मेरा सिर्फ देखिए, इस पूरे सिलसिले में अगर हम समझते हैं कि हिंदुस्तान ये समझेगा कि वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट की, ये नजर आएगा। ये आप देख रहे हैं जो सेंटिमेंट है यहाँ, तो जोश इतना है। ये छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं इनके पास गया था तो वो मुझे उनकी एक्साइटमेंट लगती है कि ये करे सही कुछ, फिर हम जवाब दें। मलिक साहब, आपको मैं बता नहीं सकता। कल मैं एक शादी पे था, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो यकदम नारे तकबीर के नारे गूंजने लगे, और मुझे खुद पहली बार ये फील हुआ कि मैं, वो कोई 1500-2-3 हज़ार का मजमा था, तो मैंने एंटर्ड देयर, तो लोगों का जो सेंटिमेंट था इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे खुद थोड़ा सा कि ये जो जज्बा इस जगह पर चला गया है, ये तो एक वॉर पैटर्न पर नेशन तो खड़ी होगी। वो तो इस जंग को लड़ने के लिए ऐसे लगता है जैसे ज़हनी तौर पर तैयार हैं, और बंदों की इतनी एग्रेशन है। और आज अब सोशल मीडिया का दौर है, कुछ चीज़ छुपती तो है नहीं। मलिक साहब, एक कुछ वाकयात की तारीख है। छत्तीस सिंहपुरा वाला वाकया, जब क्लिंटन आया था इंडिया, और जैसे पाकिस्तान में ब्लेम गेम हुई थी, और तहकीकात से बाद में ये निकला था कि ये इंडियन डीप स्टेट की कार्रवाई। पुलवामा दूसरा बड़ा वाकया, पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठी, बाद में पता चला कि इंटरनल फेलियर था। ये तीसरा वाकया कि अमरीकी नायब सदर वहाँ है, और वहाँ पे फौरन एक वाकये के बाद 5 मिनट के बाद उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठी हैं। तो हमें एक यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है एज ए नेशन। मलिक साहब, इसको कनेक्ट करें। प्रेसिडेंट वेंस का वहाँ पे होना, वाइस प्रेसिडेंट वेंस का इंडिया में होना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का उस टाइम पर सऊदी अरेबिया में होना, तो एट अ टाइम उनका उस दौरे को मुख्तसर करके वापस पहुँचना, एंड विद इन 5 मिनट्स एक ऑर्केस्ट्रेटेड मैनर में ब्लेम पाकिस्तान पे शिफ्ट करना। पहले तहकीक करते कि फेलियर कैसे था, इतना डीप कैसे चले गए। पहलगाम जहाँ पर इजी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे मीलों मील घने जंगल हैं, उसमें इतने बड़े
लोग वेपन्स के साथ वो बता रहे हैं कि किस तरह के वेपन्स यूज़ किए गए हैं। उन वेपन्स के साथ वो अमेरिकन स्नाइपर राइफल्स बता रहे हैं कि उन हमलावरों के पास थे। तो ये सारा फेलियर अकाउंट फॉर किए बगैर उन बॉट्स को कनेक्ट करें स्ट्रेट अवे। पाकिस्तान को ब्लेम करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सीरीज़ है उसी तरह की जैसे पुलवामा था, ये सीरीज़ है जैसे वो छत्तीसगढ़ वाली बात। एक लाइन में एक मैसेज दे दें तो परेड स्टार्ट होने वाली है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे साथ यहाँ बैठ के इस परेड को भी विटनेस करें, लेकिन एक मैसेज इंडिया को दे दें पहले। मैं इस बात पे तो ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। विद कॉशन एंड केयर, अगर खुदा न खास्ता को बात बढ़ती है और ये जंग ऐसे ही आगे बढ़ती है तो वन एक्सपोजर इज मेनी टाइम्स इन मिलियन फोल्ड्स इज मोर देन व्हाट हिरोशिमा हैड। और कुछ हुआ तो हम जवाब देंगे, झिझकेंगे नहीं। ज्यादा कुव्वत से और 10 गुना कुव्वत से जवाब। मैं आपको लेट मी टेल यू ऐसा जवाब देंगे कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी इंशाल्लाह। और सफ़े हस्ती से हर चीज़ मिटती भी हुई तो मिटेगी, अपनी सोवरेनिटी पे कोई आर नहीं आने। इंशाल्लाह।